के युद्ध का नियम था, क्योंकि जब दुर्योधन के 14 भाई भीम ने मार डाले और तब तक शाम हो गई, और जब शाम हो गई तो युद्ध बंद हो गया, क्योंकि नियम था सूर्य अस्त होते ही युद्ध बंद हो जाए और सूर्य निकलते ही युद्ध शुरू हो जाए। ये बात दुर्योधन को मालूम हुई कि भीम ने हमारे 14 भाई मार डाले। दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। दुर्योधन ने सोचा कि भीष्म पितामह तो बड़े बलशाली हैं और मेरी तरफ ही लड़ गए, फिर भी भीम ने हमारे 14 भाई मार डाले। मुझे भीष्म पितामह के पास जाना चाहिए। उसी समय दुर्योधन ने विचार किया और भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गया। भीष्म पितामह ने देखा, अरे दुर्योधन क्या बात है और इतनी रात गए आप यहाँ आए, बात क्या है? दुर्योधन हाथ जोड़ करके रोने लगा कि बाबा आप हमसे पूछ रहे हो कि क्या बात है, तुम्हें नहीं पता है? अरे भीम ने हमारे 14 भाई मार डाले और तुम देखते रह गए। आप मेरी तरफ युद्ध कर रहे हो, लेकिन बाबा मुझे लग रहा है आप लड़ तो मेरी तरफ रहे हो पर पक्ष आप पांडवों का ले रहे हो। भीष्म पितामह ने कहा, ऐसी बात मत कहे दुर्योधन, ऐसी बात मत बोल। अरे तू ऐसा क्यों बोलता है कि मैं पक्षपात की लड़ाई लड़ता हूँ? बोले हाँ बाबा आप पक्षपात की लड़ाई लड़ते हो। बोले ऐसी बात नहीं है। तो फिर भीम ने हमारे 14 भाई कैसे मार डाले? तो कहने लगे कि देखो तुम्हें विश्वास नहीं है कि यदि मैं पक्षपात की लड़ाई लड़ता हूँ तो तुमको यकीन में आज दिला देता हूँ कि मैं तुमसे कोई पक्षपात की लड़ाई नहीं लड़ता हूँ, और तुम नहीं जानते हो कि मैं प्रतिदिन 10,000 सेना मारता हूँ। 10,000 नहीं, मुझे 10,000 सेना नहीं चाहिए। तो फिर मुझे 10,000 सेना की कोई आवश्यकता नहीं है बाबा, पर आप पक्षपात की लड़ाई मत लड़ो। तो कहने लगे भीष्म पितामह, नहीं दुर्योधन मैं पक्षपात की लड़ाई नहीं लड़ता हूँ। और उसी समय बोले दुर्योधन क्या कि हाथ उठाकर कही भूप और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, और जो तुम कहना है साफ साफ मैं अभी
कि तूने कहा मुझे 10,000 सेना नहीं चाहिए, 5 पांडवों में से एक का सर चाहिए। तो आज मैं भुजा उठा करके प्रण करता हूँ कि कल महाभारत के युद्ध में एक पांडव जरूर मारा जाएगा, अवश्य एक पांडव जरूर मारा जाएगा। और जब इतनी बात सुना है तो भीष्म पितामह कहने लगे कि मैंने प्रतिज्ञा किया है, और ये प्रतिज्ञा कोई ऐसी वैसी नहीं, इस प्रतिज्ञा के पीछे मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। और उसी समय बोले भीष्म पितामह क्या कि इसी प्रतिज्ञा के पीछे मैं जान की बाजी लगा दूंगा, और कोई पांडव लड़ने आया तो स्वयं मैं आज प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल महाभारत के युद्ध में, उस युद्ध में एक पांडव अवश्य मरेगा, एक पांडव को मैं मारूंगा। और जब इतनी बात सुना है तो भैया दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया। और ये जो तुम्हारा बदला है आज का, ये बदला मैं कल लूंगा। तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, खुश होकर के कहने लगा तो बातें सुनकर भीष्म की तब दुर्योधन हर्षाए और हाथ जोड़ के शिविर में कि रही शीश लगाए। बड़ा खुश हुआ, लेकिन कहने लगा बाबा, दुर्योधन बोले हाँ मेरी एक बात है, मेरी एक बात मानो। तो दुर्योधन, जब दुर्योधन ने कहा कि बाबा मेरी एक बात मानो, तो भीष्म पितामह ने कहा कौन सी बात है, कौन सी बात है। तो उसी समय दुर्योधन ने बोला है अरे कर चोरी के अरज सुनाई, से मेरी एक विनती है और हमारी छोटी सी है, आप आशीर्वाद दे दो मैं हमारा हो जाऊंगा। भीष्म पितामह कहने लगे अरे पागल हो गया है क्या, ऐसे में तुझे अमर नहीं कर सकता। तो फिर बाबा कैसे अमर करोगे।
बोले ऐसे तुझे मैं अमर नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए तुझे कुछ करना होगा। तो कहने लगे बाबा आप बताओ मुझे क्या करना होगा। तो उसी समय भीष्म पितामह कहने लगे, तो भीष्म पितामह यूं कहे कि मत तुम हो उदास और अपनी पत्नी को सुबह भेजो मेरे पास। और बने सुनो अर्जुन दुर्योधन सुनो, अरे भानुमति तेरी नारी रे जब पास हमारे नहीं दे सकता हूँ दुर्योधन। तू ऐसा कर अपनी पत्नी भानुमति को रात्रि के 12 बजे मेरे शिविर में भेज देना और मैं उसे आशीर्वाद दूंगा और उसी आशीर्वाद से तू अमर हो जाएगा और तुझे कोई मार नहीं पाएगा, तुझे कोई मार नहीं पाएगा। तो जब ये बात कही है, ये बात भगवान कन्हैया सुन, भगवान कन्हैया ने विचार किया वाले भीष्म पितामह। अब कहीं से पांडवों को ये बात मालूम हो गई कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कि कल एक पांडव मारा जाएगा। अब पांचों पांडव बड़े परेशान हैं और एक दूसरे के गले लिपट लिपट करके रो रहे हैं, भैया कल न जाने किसी की बात